और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और यदि मैं कहूं कि उनकी डिसाइसिव और स्ट्रांग लीडरशिप में हमारी सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और गृह मंत्री के रूप में भी हमारा कार्यकाल भी 3 साल पूरा हो रहा है। हर साल पूरे होने पर हम आप सभी मित्रों के साथ बैठकर जो भी हमारे अचीवमेंट्स होते हैं हम उसको शेयर करते हैं। तो उसे शेयर करने के लिए ही आज आप सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप जानते हैं कि होम मिनिस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने मिलजुल कर इस देश को पूरी सेंसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश की है। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 3 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट, LWE और हिंटरलैंड के अन्य क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के हालात में काफी सुधार हुए। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस संबंध में भी मैं ये कहूंगा कि वहां की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। हमें अपने जवानों तथा जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम शीघ्र ही स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब होंगे। भारत देखा जाए तो मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम जनसंख्या इतनी बड़ी होने के बावजूद ISIS आज तक भारत में अपना पैर नहीं जमा पाया है। आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध फोकस्ड कार्रवाई के कारण हमने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इंडियन मुजाहिदीन के 5 ऑपरेटिव्स को NIA स्पेशल फोर्स द्वारा कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। इससे स्वाभाविक है कि उनकी कमर टूटी है। इसी तरह केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की एजेंसीज के बेहतर कोऑर्डिनेशन के कारण हमें ISIS के खतरे को कंट्रोल करने में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और हम करीब 90 से अधिक ISIS सिंपैथाइजर्स को पकड़ने में भी कामयाब हुए हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट UNLF, यह हमारा इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि टॉप लीडरशिप को भी NIA ने 7 से लेकर 10 वर्ष की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की है। आतंकी की घटनाओं को अंजाम देने तथा उनको बढ़ावा देने वाले संगठनों जैसे ISIS, अंसार उल उम्मा को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भी इसी एक्ट के तहत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया गया है। देश में कुल मिलाकर सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है। और आप जानते हैं कि 2015-16 में देश के हिंटरलैंड में केवल 2 आतंकवादी वारदातें हुई हैं, पंजाब के गुरदासपुर में और पठानकोट में। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों ही घटनाओं में सभी आतंकवादियों को मारने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस कामयाबी के लिए बधाई देना चाहता हूं। जहां तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का सवाल है, अभी हाल में ही LW अफेक्टेड स्टेट्स के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे उनको मैंने आमंत्रित किया था। उनकी मीटिंग थी और उसमें एक नई डॉक्ट्रिन हमने दी है समाधान की, और इस स्ट्रेटजी को सिक्योरिटी एजेंसी अपनाकर LWE फ्रंट पर भी कामयाबी हासिल करेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। LWE के खतरे को खत्म करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए मैंने स्वयं वर्ष 2015 में एक नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान को भी लॉन्च किया था। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं आपको।
और आपको जानकर यह खुशी होगी कि हमारे 3 वर्षों के कार्यकाल यानी 2014 से लेकर 2017 की तुलना यदि पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल यानी 2011 से लेकर 2014 से की जाए तो राज्यों में हुई घटनाओं में 25% की कमी आई और हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या में भी 42% की कमी आई है और LWE कैडर के एलिमिनेशन में 65% की बढ़ोतरी और सरेंडर करने वालों में 185% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बड़ी कामयाबी है। इसीलिए मैंने विश्वास के साथ कहा कि इस फ्रंट पर भी हम पूरी तरह से सफल होंगे, यह हमारा विश्वास है। जहां तक राज्य सरकारों की सहायता के लिए एक यसारी स्कीम चलाई जाती है, उसमें भी धनराशि 3 वर्षों के अंदर हम लोगों ने बढ़ाई है। पहले 575 करोड़ रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 675 करोड़ किया है, उसमें भी 100 करोड़ की वृद्धि की है। यानी इस फ्रंट पर हमें बहुत कुछ करना है और उसे अचीव करने के लिए हमने धनराशि भी बढ़ाई है और LWE क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने के लिए फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन के निर्माण कार्य में भी पहले की अपेक्षा काफी तेजी आई है। मैं यहां पर वो आंकड़ा भी देना चाहता हूं कि 2010 से लेकर 2014 तक बनाए गए 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन की तुलना में 3 वर्षों के अंदर ही 307 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज में लोकल लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यह भी एक हमारी स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में एक बस्तरिया बटालियन को रेज किया गया है जिसमें कि 242 महिलाएं हैं और 743 शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया गया है। इसके अतिरिक्त वहां के नौजवानों के हाथों में हुनर पैदा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम को एक्सटेंड करके 2016 में 13 और जिलों को जोड़ा गया है। LWE प्रभावित क्षेत्रों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं। इसके पहले 1391 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य हम लोगों ने पूरा किया था, लेकिन एक रोड रिक्वायर्ड प्लान 2 जो हमारा है उसके तहत हम लोगों ने फैसला किया है कि 5412 किलोमीटर सड़क बनाएंगे और उसके लिए जो भी आवश्यक धनराशि होती है वह धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। कनेक्टिविटी भी LWE अफेक्टेड एरिया में हम बढ़ाना चाहते हैं कि बिना उसके हमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो यह कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मोबाइल कवरेज बढ़ाने के लिए पिछले 3 सालों में 2187 टावर लगाए जा चुके हैं और आगे के लिए 2882 टावर लगाए जाने का काम भी इस समय प्रोग्रेस पर है। इसी तरह इन क्षेत्रों में पिछले 3 वर्षों में बैंकों की 358 नई शाखाएं खोली गई हैं। यह मेजर अचीवमेंट है, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। और 752 ATMs और 1789 पोस्ट ऑफिस खोलने की भी स्वीकृति दी जा चुकी है। इतनी तेजी के साथ डेवलपमेंट इसके पहले कभी LWE अफेक्टेड एरियाज में नहीं हुआ है। और जो फिगर मैंने बताई है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इनमें से बहुत सारे बैंक ब्रांचेस खोली जा चुकी हैं, ATMs बहुत सारे लग चुके हैं, लेकिन इस काम को हम पूरी तरह से जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा करके टारगेट अचीव करेंगे। एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ाने पर हमारा बल है। जगदलपुर जिले की हवाई अड्डे को ऑपरेशनल कर दिया है। कहीं से कोई फोर्स भेजना हो, केवल वही उद्देश्य नहीं है बल्कि वहां के लोगों का आना जाना भी होना चाहिए, इसलिए उसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। और इसी वर्ष 2017 में अब उसकी शुरुआत हो जाएगी।
एक योजना हमारी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके तहत जगदलपुर और गया में 2 मेडिकल कॉलेज, एक जगदलपुर और एक गया के अपग्रेडेशन को भी स्वीकृति दे दी गई है और हर कॉलेज को 200 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर, जैसा मैंने पहले कहा है कि स्थिति में काफी तेजी के साथ सुधार हुआ है और मैं कह सकता हूं कि 2011 से लेकर 13 तक 239 मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज किए गए थे। वहीं पर वर्ष 2014 टू 17 के दौरान यह संख्या बढ़कर 368 हो गई है और सितंबर 2016 में आर्मी के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके बाद आपको जानकर यह खुशी होगी कि पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला चलता रहता है, वो इन्फिल्ट्रेशन के मामलों में भी 6 महीनों में पिछले वर्ष के 6 महीनों की तुलना में 45% की कमी दर्ज की गई है। सिक्योरिटी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करने की हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं की है, बल्कि कई प्रभावी कदम उठाए। पहले वहां पर जो एसपीओज हैं, उनकी संख्या अप्रॉक्सीमेटली 25,000 होती थी, लेकिन अब इस सरकार के आने के बाद 10,000 एसपीओ के नए पद भी सैंक्शन कर दिए गए हैं और उनका रिक्रूटमेंट का भी सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। साथ ही स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का रेम्युनरेशन जो पहले केवल 3,000 रुपीज था, उसको बढ़ाकर 6,000 रुपीज कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 नई इंडिया रिजर्व बटालियन की भी स्वीकृति दी गई है और आईआर बटालियन में भी अब रिक्रूटमेंट का काम प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा सीएपीएफ और असम राइफल्स में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत 1079 अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। यह मैं 3 वर्षों का जो हमारा अचीवमेंट है उसकी जानकारी दे रहा हूं। 2016-17 में यह सारी स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस को पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक धनराशि का रिम्बर्समेंट किया गया है। आज तक इतनी धनराशि कभी भी रिम्बर्स नहीं की गई है। वह अमाउंट है 1,600 करोड़। और यह भी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि 2011 से लेकर 2014 के 3 वर्षों के दौरान औसतन केवल 400 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति थी। यह जो जम्मू कश्मीर के लिए किया है उसकी जानकारी। ऑल राउंड डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। इसके लिए 63 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज लगभग मोर देन 80,000 करोड़ की लागत के साथ स्वीकृत किया गया है और इसकी करीब 75% धनराशि सैंक्शन हो चुकी है और 25% यह धनराशि रिलीज भी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से वर्ष 1947 तथा छम्ब सेक्टर में 1965 और वर्ष 1971 में जो कश्मीरी डिस्प्लेस हुए थे, उनके लिए 2,000 करोड़ रुपए का भी पैकेज स्वीकृत किया गया है। कश्मीरी माइग्रेंट्स समय समय पर रहकर यह सवाल खड़ा किया जाता है, लेकिन कश्मीरी माइग्रेंट्स को 3,000 एडिशनल स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स और 6,000 ट्रांजिट एकोमोडेशन की सुविधा देने के लिए भी 2,000 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की गई है। यही नहीं, उन्हें दिए जाने वाले मंथली कैश रिलीफ को भी 1,650 से बढ़ाकर 2,500 प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर भी पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स की समस्याओं को रिड्रेशन के लिए भी गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों में नोडल अफसर भी अपॉइंट किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए उड़ान स्कीम के तहत जहां वर्ष 2011 से लेकर 2014 के बीच केवल 1912 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी एवं 1519 युवाओं को जॉब ऑफर किया गया था, वहीं वर्ष 2014 से लेकर 2017 में 20,325 युवाओं को ट्रेन किया गया और 13,175 नौजवानों को जॉब ऑफर किया। मेजर अचीवमेंट, जम्मू व कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों में एक्सेस के लिए 2 सेक्टर्स में हेलीकॉप्टर सर्विसेज की भी शुरुआत हम लोगों ने की है, जबकि बचे हुए जो हमारे 8 सेक्टर्स हैं उसमें शुरुआत मैं समझता हूं कि जुलाई 2017 तक भी हम लोग प्रारंभ कर देंगे। मैं सरकार की तरफ से समस्त देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद का जड़ से खात्मा करके वहां पर अमन अमान के हालात हम कायम करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी सिनेरियो में बहुत जबरदस्त सुधार हुआ है, बड़ी कामयाबी हम सबको हासिल हुई। केवल एक छोटा सा आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। 1970 से लेकर 20 वर्षों में सबसे कम इंसर्जेंसी की घटनाएं यदि हुई हैं तो इस समय हुई। 2016 में यह और घटकर केवल 484 रह गई है, जबकि उस समय 1560 हुआ करती थी। इसी तरह सिविलियन कैजुअलिटीज का जहां तक सवाल है, 2008 में 466, लेकिन 2016 में वह केवल 46 रह गई। किडनैपिंग की संख्या में भी पिछले 3 वर्षों में काफी कमी आई है। 2014 में किडनैपिंग का जो नंबर था वह 369 था, जो 2016 में और घटकर 168 रह गया है। आप जानते हैं कि 2014 में NDFBS स्वंगयित, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी वारदात की थी, लेकिन मैं कह सकता हूं आज इतनी प्रभावी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है कि अब उनकी कमर टूट चुकी है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 52 मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज किए गए, जबकि 911 अरेस्ट हुए और उनसे भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशंस भी रिकवर किए गए। हम लोगों ने हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। मैं बहुत डिटेल में इसकी जाकर चर्चा नहीं करूंगा। CAPF की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, कांस्टेबल्स के मोर देन 34,000 या अप्रॉक्सिमेटली 35,000 कांस्टेबल के पोस्ट को अपग्रेड करके हेड कांस्टेबल कर दिया गया। सारी जिंदगी गुजर जाती थी, लेकिन उनके प्रमोशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहली बार यह कदम उठाया गया। हमारा सिक्योरिटी फोर्स का जवान जब पहले घायल होता था, हॉस्पिटल में भी यदि होता था, बीमार हो जाता था ऑन ड्यूटी पर रहते हुए, तो उसे ऑन ड्यूटी नहीं माना जाता था। पहली बार मैंने आदेश जारी किया, ऐसी परिस्थितियों में यदि वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो तब भी वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा। हाउसिंग सेटिस्फैक्शन की दृष्टि से भी हम लोगों ने बहुत ही बड़े कदम उठाए हैं। मैं वो आंकड़े नहीं देना चाहता हूं। आप यह भी महसूस करेंगे कि एक बड़ी फौज है CAPF की, लगभग अप्रॉक्सिमेटली 9,000, मोर देन 9 lakhs की हमारी यह फौज है। कठिन परिस्थितियों में और कठिन क्षेत्रों में भी उन्हें काम करना पड़ता है। स्वाभाविक है कि उनकी कुछ कठिनाइयां होंगी, कुछ शिकायतें होंगी। तो वैसे जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं CAPF के, सबने एक फोरम बना रखा है
कि कहीं उनको कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो तो उस फोरम पर उसे वो उसकी जानकारी देते हैं और हमारे डीजीज और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उसका वो समाधान करते हैं। लेकिन हाल में ही मैंने तय किया कि मेरी जानकारी में भी यह बात रहनी चाहिए कि हमारे जवानों की फील्ड में क्या कठिनाइयां हैं, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि डीजी के स्तर पर उसका समाधान न हो पाए या मेशी स्तर पर ही उसका समाधान संभव हो। तो मैंने उसके लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया, एक मोबाइल भी ऐप लॉन्च हुआ है और एक डैशबोर्ड तैयार किया। हर महीने स्वयं मैं देखूंगा उसको कि हमारे जो जवान हैं उनकी कितनी ग्रीवेंसेस का रिडक्शन हुआ है और कितनी का नहीं हुआ है। जो अपने स्तर से संभव होगा उसको भी हम करेंगे। एक जो हमारे सुरक्षा के जवान शहीद हो जाते हैं उनको और अधिक सहायता मिलनी चाहिए। तो भारत के वीर नाम का एक इनोवेटिव आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है हम लोगों ने। उसकी जानकारी आप लोगों को पहले दी जा चुकी है। रेस्पॉन्स जनता का बहुत ही अच्छा है। मैं कह सकता हूं थोड़े ही दिन में लगभग 7 करोड़ के आसपास की धनराशि आ चुकी है और उसके अतिरिक्त हमारे शहीदों के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एक सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन से भी मैंने संपर्क किया था और इसमें 295 बच्चों को वो पूरी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। पूरी पढ़ाई उन्हीं के द्वारा कराई जाएगी। दूसरे फाउंडेशन से भी अब अभी संपर्क हुआ है और मैं समझता हूं कि शहीदों के बच्चे ऐसे नहीं बचेंगे जिनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी स्वयं यह फाउंडेशन न उठाए।